आइए शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th स्टैंडर्ड का सबसे सिंपल चैप्टर अगर कोई है तो यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए शुरुआत करते हैं, इसे एकदम सिंपल से चीज देखते हैं। अर्थमेटिक क्या है? मैंने लिखा 2 + 2 क्या है? अर्थमेटिक है। फिर प्रोग्रेशन क्या है? अगर ये अर्थमेटिक आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोग्रेशन होगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4। अगर इसमें मैंने 2 ऐड कर दिए तो आंसर क्या आएगा? 6। इसमें अगर मैंने 2 ऐड कर दिए तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। बराबर है। तो अर्थमेटिक है और वो क्या हो रहा है? प्रोग्रेस हो रहा है, इसीलिए इसी चीज का नाम रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अभी देखिए ये तो क्या हो गया? ये हो गया 2, 4, 6, 8। ठीक है। इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। ये एक तरह की सीक्वेंस है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है? इसमें 2 का, इसमें क्या डिफरेंस है? 2 का, इसमें क्या डिफरेंस है? 2 का। तो किसी भी सीक्वेंस में अगर डिफरेंस सेम है तो वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है? समझिए, मैंने यहां लिखा 1, 2, 5, 7, 8 ऐसे लिखा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 1 का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 का। इसमें डिफरेंस क्या है? 2 का। इसमें डिफरेंस क्या है? 1 का। तो कंटिन्यूस एक ही डिफरेंस रहा क्या? नहीं रहा। इसीलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और सवाल भी हमें यही पूछेंगे 3.1 जब हम करेंगे तो सवाल भी यही पूछेंगे कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा। देखिए ये टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी इसमें तो हमें तुरंत पता चल गया कि इसमें 2 का डिफरेंस है, पर जब हमें अलग अलग नंबर दिए जाएंगे तब ये फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक मेथड के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है। इसको हम बोलते हैं T1, इसे हम बोलेंगे T2, इसे हम बोलेंगे T3 और इसे क्या बोलेंगे? T4। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? T2 में से T1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये T2 है, उसमें से T1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब 4 - 2, तो आंसर क्या आया मेरा? 2 आया। फिर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे। मतलब किसे करेंगे? T3 में से T2 को माइनस करेंगे। मतलब क्या माइनस करेंगे? 6 में से 4, 6 में से 4 गया तो क्या आया? 2 आया। फिर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे। मतलब T4 में से किसे माइनस करेंगे? T3 को माइनस करेंगे तो आएगा 8 - 6 = 2। अब देखिए सेम आया ना? सेम आया। तो इसीलिए ये हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये जो सेम आया नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो D से डिनोट किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सम का कॉमन डिफरेंस क्या था? इस पर्टिकुलर का कॉमन डिफरेंस क्या था? 2 था। बस यही इतना ही हमें जानना है। और इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? 3.1 शुरू करते। आइए करते 3.1 का पहला सम। क्या पूछा है इन्होंने? बीच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, और आगे पूछते हैं इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सेम सम है, देखिए जो अभी हमने किया वही वाला। क्या सम में दिया है? 2, 4, 8। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे हियर T1 = 2, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। T1 = 2, T2 = 4, T3 = 6 एंड T4 = 8। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? इसमें से इसे माइनस करेंगे। मतलब हम करेंगे T2 - T1 = 4 - 2 = 2। फिर क्या करेंगे? इसमें से इसे माइनस करते हैं। मतलब हम बोलेंगे T3 - T2 = 6 - 4 = 2। फिर क्या आएगा? इसमें से ये माइनस करेंगे। मतलब किसमें से? T4 में से T3। तो T4 - T3 = क्या आएगा? 8 में से जाएगा, क्या जाएगा? 6 जाएगा। तो क्या आया? 2 आया। अब 2 हमारा क्या आया? कॉमन डिफरेंस आ गया। तो क्या ये AP है? बिल्कुल ये AP है। अब हमें लिखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं क्या लिखना है। देखिए इस तरह से लिखेंगे हम। क्या लिखा है हमने? This shows that, ये दिखाता है, the difference between any two consecutive terms,
कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म्स। तो इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, फिक्स है, मतलब सब में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। इसीलिए फाइनली हमें बॉक्स में लिखना पड़ेगा हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और कॉमन डिफरेंस क्या आया है वो भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सब में पूछा है कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस बी वो कितना आया है, 2 आया। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहां लिखा है, आपको हर सम में लिखना है। मैं ये नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट सम में हम सम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, एपी है या नहीं डिसाइड करेंगे और कॉमन डिफरेंस उसका निकालेंगे। देखिए करते हैं, हमारा सेकंड सम करते हैं, इसमें दिया है 2 5/2। अब इसे देख के तो हम नहीं बोल सकते कि ये एपी है या नहीं, तो हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहां सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लिखेंगे हियर क्या है, T1 इज इक्वल टू 2, फिर T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 क्या है हमारा, T3 है इज इक्वल टू 3 और T4 फाइनली इज 7/3। सही है। अब हमें क्या करना है, हमेशा वही करते हैं हम, T2 में से T1 को माइनस कर दें। तो करता हूं यहाँ पे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 5/2 माइनस 2। अब जरा यहाँ इसे जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, बल है। सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन होने के कारण डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब इसका डिनोमिनेटर 2 करने के लिए इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सही है। फिर हम ये ऐसा ही लिखेंगे, क्या हो गया 5/2 और ये कितना हो गया, माइनस की साइन, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और ये हो गया 2 1 जा 2। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। जो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वो एक बार लिखते हैं हम और ऊपर लिखेंगे 5 + 5 - 4 इज इक्वल टू, तो 5 में से 4 गया, कितना आया हमारा 1/2। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1/2 का। चलो नेक्स्ट निकालते हैं हम। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, 3 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को। तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 क्या है, 3 है, माइनस T2 क्या है, 5/2 है। इसमें भी देखिए इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा ना। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करके चलता है नहीं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 2 से। तो क्या हो जाएगा, अगर इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6 अपॉन, इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू। देखिए अभी डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया। अब इसमें यही मेन स्टेप है डिनोमिनेटर सेम करने की, बाकी तो एकदम सिंपल चीज है। डिनोमिनेटर सेम हो गया 2, तो क्या हो गया 6 - 5 इज इक्वल टू, 6 में से 5 गया तो क्या आया 1 अपॉन क्या आया 2। फाइनली हम क्या करेंगे, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू क्या है 7/3 माइनस हम क्या करेंगे 3। अब मैं एक बार फिर दिखाता हूं डिनोमिनेटर सेम करने वाली चीज, ध्यान से देखिए, यही मेन चीज है इसके अंदर। यहां पूछने मतलब 1 था, अभी डिनोमिनेटर सेम मतलब दोनों कितने होने चाहिए, 3। इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करके चलेगा नहीं, चलेगा ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा 7/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 7 - 9 इज इक्वल टू, 7 - 9 कितना आएगा -2/3। सही है। लेकिन देखिए क्या हो गया इस बार यहाँ पे क्या था 1/2 यहाँ पे क्या आया -2/3 आया। मतलब सेम कॉमन डिफरेंस आया क्या, सीक्वेंस में नहीं आया। तो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। और जब एपी नहीं होती है तो कॉमन डिफरेंस लिखने का सवाल पैदा नहीं होता है, समझे। आइए करते हैं हमारा तीसरा सम। देखिए ये सम है हमारा, सेम हम करेंगे यहां, हम बोलेंगे हियर क्या T1 इज इक्वल टू क्या आएगा -10, फिर T2 क्या आएगा T2 इज इक्वल टू -6, फिर T3 क्या आएगा हमारा -2
और फाइनली T4 हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें T2 में से T1 को माइनस करना है। इजी, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -6 माइनस -10। यहां देखिए -6 माइनस -10, मैंने ब्रैकेट डाल दिया क्योंकि दोनों साइन क्या आई, साइड साइड में आई, तो ब्रैकेट डालना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे, तो -6 माइनस साइन अंदर गई तो क्या हो जाएगी +10। अब ये क्या है, ये अनलाइक साइंस है, तो इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आंसर आएगा, 10 में से 6 गए तो क्या आएगा 4। साइन किसका आता है, बड़े वाले का आता है, मतलब प्लस का आएगा, इसीलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे हम T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 को करेंगे। T3 क्या हमारा -2 माइनस क्या करेंगे -6 इज इक्वल टू, अब यहां भी वही होगा, माइनस साइन अंदर जाएगी, अंदर की साइंस को चेंज करेगी तो आएगा -2 प्लस 6। यहां भी अनलाइक साइंस है, अनलाइक साइंस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो 6 में से 2 गया, क्या बचा 4, साइन 6 की बड़े वाली की, तो प्लस देने की जरूरत नहीं है। फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम करेंगे T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, ये T4 है तो क्या आएगा 2 माइनस T3 क्या है -2 है, तो देखिए साइन अंदर जाएगा माइनस, तो अंदर के साइन को चेंज करेगा, 2 + 2 तो क्या होगा 2 + 2 इज 4। अब मुझे बताइए 4 4 4 कॉमन डिफरेंस क्या आया, 4 आया, मतलब क्या ये एपी है, हाँ, तो हम बोलेंगे इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और हमें पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तो हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब बी कितना आएगा, वो 4 आएगा, एकदम सिंपल सम। देखिए चौथा सम हमारा क्या करेंगे, हम बोलेंगे हियर ये T1 है, T2 है, T3 है, तो हियर T1 इज इक्वल टू 0.3, फिर T2 इज इक्वल टू 0.33 और T3 इज इक्वल टू 0.333। सही है, फिर हमें क्या करना है, वही करना है हमें, T2 माइनस T1 वही करना है हमें, तो हम करेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, 0.33 माइनस 0.3। अब ये सब्ट्रैक्शन जो है मैं आपको नीचे करके दिखाता हूं, यहाँ पे 0.33 माइनस पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए 3 और यहाँ क्या आना चाहिए 0, तो ये सीधा नीचे आएगा, कुछ नहीं नीचे, इसलिए 3 में से 3 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0, तो क्या आंसर आया हमारा, हमारा आंसर आया 0.03 आया। सही है ये। फिर हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या है 0.333 माइनस T2 क्या है 0.33। ये भी सब्ट्रैक्शन मैं नीचे करके दिखाता हूं आपको, 0.333 माइनस करेंगे हम 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इसके बाद के नंबर इसके नीचे लिखे जाएंगे, लिख दिए मैंने, ये 3 नीचे वैसे आएगा, ये क्या आएगा 0 0.0, तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया 0.003। अभी मुझे बताइए ये और ये दोनों सेम आया क्या, कॉमन डिफरेंस सेम आया क्या, नहीं आया, ये 0.3 है, ये है 0.003 है, इसीलिए सेम नहीं आया। तो क्या ये एपी है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, और एपी अगर नहीं है तो कॉमन डिफरेंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते हैं पांचवा सम, देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे हियर क्या है ये, T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू क्या है -4, T3 इज इक्वल टू क्या है -8, और लास्ट में क्या है T4, T4 क्या है हमारा -12 है हमारा। क्या करते हैं हम, T2 में से T1 माइनस करेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -4 -0,
तो किसी भी नंबर से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या वही आंसर आएगा, तो आएगा -4 आएगा। फिर क्या करेंगे हम, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 क्या हमारा, T3 हमारा है 8 माइनस T4 क्या हमारा -4, T2 क्या हमारा -4 इज इक्वल टू, अब क्या होगा -8 -10 अंदर जाएगी तो क्या होगा, प्लस होगा, क्या आएगा +4 इज इक्वल टू। अब देखिए ये अनलाइक साइंस है, अनलाइक साइंस में क्या होता है इसमें, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा, 8 में से 4 गया तो क्या आएगा 4 आएगा, बड़े वाले की साइन क्या आएगी माइनस आ गई, सही है। फिर ये करते हम क्या करते हैं, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू, T4 क्या हमारा -12 माइनस T3 क्या है -8, क्या लिखेंगे -12, माइनस साइन अंदर गई, अंदर के साइन को चेंज कर दिया तो क्या आएगा प्लस, इतना आएगा 8, अनलाइक साइन से 12 में से 8 जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आएगा 4, बड़े वाले का साइन क्या आएगा माइनस, देखिए क्या आया, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4, दैट्स इट। देखिए 6 सम हमारा क्या है, -1/5 -1/5 -1/5 सेम नंबर है, अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर को 0 आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन 0 आएगा, इसका सब्ट्रैक्शन 0 आएगा, अगर कांस्टेंट 0 है, बार बार 0 आ रहा है तो ये एपी है, पर ऐसे बोल के नहीं चलेगा, हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, हम बोलेंगे मैथमेटिकली हियर T1 हमारा करना पड़ेगा ना, T1 इज इक्वल टू -1/5, फिर T2 इज इक्वल टू -1/5, T3 इज इक्वल टू -1/5। अब हम करेंगे हमेशा की तरह, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -1/5 माइनस -1/5, तो क्या होगा, देखिए माइनस साइन अंदर जाएगी तो अंदर की साइन को चेंज करेगी, वो प्लस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे -1/5, ये माइनस साइन अंदर गई, +1/5 -1/5 +1/5 क्या आएगा 0 आएगा। अब क्या करेंगे हम, T3 में से T2 को माइनस करेंगे, क्या है T3 -1/5 माइनस ये क्या है -1/5 इज इक्वल टू -1/5, माइनस साइन अंदर गई तो हो गया +1/5, देखिए एक प्लस एक माइनस सेम नंबर है तो क्या आंसर आएगा 0। बोलो क्या आया, यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे 0 आया, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब क्या है, इट इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस इज 0, दैट्स इट। 7 सम हमारा, 7 सम देखिए क्या करेंगे, वही करेंगे, हम बोलेंगे हियर, फिर बोलेंगे ये क्या है हमारा T1, ये T1 T2 T3 T4, T1 क्या हमारा 3, फिर T2 क्या हमारा 3 + √2, T3 क्या हमारा, T3 इज इक्वल टू क्या है 3 + 2√2, और फाइनली हमारा T4 क्या है, वो है, यहां नीचे लिखता हूं मैं 3 + 3√2, सही है। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं इसके अंदर, मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो बोलेंगे T2 माइनस T1, देखिए ये लिखता हूं पहले यहाँ 3 + √2 - 3। अब इसमें ना √2 में ज्यादा सोचना नहीं है, हमें √2 में ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल है, √2 में कुछ है नहीं। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो गए तो आंसर क्या आया, √2 आया। हाँ सिंपल है, हाँ इतना ही है। अब क्या करेंगे, T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा, ये लिख देता हूं 3 + 2√2 माइनस, इसे लिख देता हूं 3 + √2। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट डालना पड़ेगा। क्यों ब्रैकेट डालना पड़ेगा, माइनस साइन अंदर जाएगी और अंदर की साइंस को क्या करेगी, चेंज करेगी। देखिए करवा के दिखाता हूं मैं, ये ऐसा ही लिखा जाएगा 3
प्लस 2√2 माइनस ये वाला इधर प्लस था माइनस हो गया तो क्या आया 3 और ये वाला प्लस था ये भी माइनस हो गया -√2। अब देखिए क्या हो गया ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। और यहाँ क्या होगा यहां जरा ध्यान से देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूं जैसे यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे वो प्लस है और माइनस है तो सबट्रैक्शन होगा 2√2 में से 1 के √2 जाएगा तो क्या आएगा √2 आएगा। ये कैसे होता है जरा देख लीजिए जैसे हमने लिखा 2x - x अब ये 2x है उसमें से ये x चला गया तो आंसर क्या आएगा 1x आएगा। यहाँ पे क्या है यहाँ पे है 2√2 -√2 इज इक्वल टू इधर पूछने मतलब क्या कंसीडर करेंगे 1 करेंगे तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा √2 बचा इसीलिए इधर फाइनल आंसर में क्या आएगा √2 आएगा। सही है बिल्कुल। फिर ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। फिर हम क्या करेंगे लास्ट में इसे माइनस करेंगे T4 - T3 लिखूं मैं T4 - T3 कहा जाएगा T4 यहां है T4 देखिए ये है क्या है 3 + 3√2 माइनस ये आएगा 3 + 2√2। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म्स है माइनस साइन अंदर जाएगी अंदर की साइंस को चेंज करेगी वो तो करना ही पड़ेगा। तो करते हैं भैया ये क्या करेंगे 3 + 3√2 माइनस अंदर गई तो हो गया ये माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया माइनस हो गया -2√2। अब क्या पहले जैसे यहाँ किया था ये प्लस है माइनस है ये दोनों कटेंगे अब 3√2 में से 2√2 चले गए तो 1√2 बचा मतलब क्या बचा √2 बचा। अब देखिए ध्यान से क्या आंसर आया था इसका भी आंसर आया √2 इसका भी आंसर आया √2 इसका भी आंसर आया √2। तो फाइनली क्या ये एपी है हाँ ये एपी है तो हम बोलेंगे इट इज एन एपी। और कॉमन डिफरेंस क्या आया √2 कॉमन डिफरेंस क्या आया √2 दैट्स इट सिंपल सम है एकदम। आठवां सम देखिए सम ये इतना सिंपल सम कैसे डाल सकते हैं एकदम सिंपल सम है। हियर क्या आएगा ये T1 T2 T3 तो T1 आया 127 T2 आया 132 और T3 मेरा आया 137। क्या करना है T2 - T1 इज इक्वल टू इसमें से ये चला गया 132 - 127 1 छोड़ दो 32 में से 27 गए तो क्या आएंगे 5 आएंगे। फिर इसमें से इसे माइनस करते हैं T3 - T2 इज इक्वल टू 137 - 132 इज इक्वल टू 1 छोड़ दीजिए 37 में से 32 गए क्या आएगा 5। कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है तो क्या बोलेंगे इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और कॉमन डिफरेंस क्या आया कॉमन डिफरेंस आया 5 खत्म फर्स्ट सम हमारा खत्म हो गया। आइए शुरू करते हैं हमारा 3.1 का सेकंड सम जिसमें क्या दिया है राइट एन एपी। अब जो फर्स्ट सम था उसमें क्या था वो एक सीक्वेंस देते थे और पूछते थे ये एपी है या नहीं ये हमने किया साथ में हमने उसका कॉमन डिफरेंस निकाला। सो ये अब सम एग्जैक्टली उल्टा होगा। अब एपी बनाने के लिए बोलेंगे तो क्या बोला है राइट एन एपी तो आप एपी बनाओ सीक्वेंस हमें बना के दिखाओ कैसे। हम आपको इंफॉर्मेशन में क्या दे रहे हम दे रहे फर्स्ट टर्म हम दे रहे इज ए और वो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है ए फर्स्ट टर्म होगी ये ए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें देंगे क्या कॉमन डिफरेंस देंगे डी जो इसमें 5 दिया है कॉमन डिफरेंस देंगे और हमें क्या फाइंड आउट करनी है हमें वो सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। तो एग्जैक्टली उल्टा सम होने के कारण फर्स्ट सम में हम सब्ट्रैक्शन करते थे इस सम में हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। और क्या करेंगे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं जैसे हम बोलेंगे a इज इक्वल टू अब फर्स्ट टर्म बोलिए है ये मतलब क्या है फर्स्ट टर्म इवन है तो क्या आएगा 10 वो क्या दिया हमें 10 साथ में हमें d दे के रखा है 5 तो हमें क्या निकालना अभी
अगर हमें सीक्वेंस निकालनी है जिसकी फर्स्ट टर्म T1 दिया है तो T2 के लिए क्या करेंगे? T2 के लिए हम सिंपली करेंगे T1 में D को ऐड करेंगे, फिनिश। और क्या है इसके अंदर? तो देखो ऐड करके दिखाता हूं मैं आपको। T1 क्या हमारी 10 प्लस उसमें क्या ऐड कर दिया 5, तो क्या हो गया 15 हो गया। अब हमें T3 निकालना है। T3 कैसे निकलेगा? T2 प्लस D। हाँ, T2 क्या है 15, इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने D हमारा क्या है 5, तो कितना आएगा 20। अब हमें क्या करना है T4 निकालना है। T4 क्या होता है? T4 होता है T3 प्लस D इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। हाँ, सीक्वेंस हो गई हमारी। हमने क्या किया T1 में D ऐड किया, ये देखो इधर ऐड किया तो क्या है T2 आ गया। वो T2 के अंदर फिर क्या ऐड कर दिया D ऐड कर दिया तो क्या आया T3 आया। उसके अंदर फिर हमने D ऐड कर दिया तो T4 आ गया। देयरफॉर हम लिखेंगे AP इज, अब AP क्या बनी फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म क्या है 15, थर्ड टर्म क्या है 20, ये क्या है 25। टक 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 टक, और इसे हम बॉक्स कर देंगे और बस फिनिश, खत्म हो गया सम। आइए करते हैं हमारा सेकंड सम। देखिए दिया है इन्होंने a इज इक्वल टू -3। a क्या होती है हमारी, दैट इज T1, वो क्या दे रही है -3, और d क्या दे के रखा हमें 0 दे के रखा है। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, पहले T2 निकालेंगे। T2 क्या है? T2 है T1 प्लस D इज इक्वल टू, T1 क्या है -3 प्लस क्या हो गया 0, तो क्या हो गया -3। अब हम निकालेंगे T3 इज इक्वल टू, T3 क्या है T2, ये T2 है, प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस D, तो मैंने ऐड किया -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। फिर क्या निकालेंगे T4 इज इक्वल टू, वो क्या T3 में हम ऐड करेंगे D, तो क्या हो जाएगा -3, T3 क्या है -3 प्लस क्या है 0, तो क्या आया -3। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमारी AP। हम क्या करते हैं, पहला 8 टर्म फर्स्ट टर्म हमें देके रखी, हमने 3 टर्म आगे की फाइंड आउट की है। अब हम AP लिखने के काबिल हो गए। देयरफॉर AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -3 -3 -3 और टक 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 टक, इसे हम क्या करेंगे बॉक्स करेंगे, बस हो गया हमारा सम। देखिए करते हैं हमारा थर्ड सम। A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -7, फिर हमें D देके रखा है, क्या देके रखा है 1/2। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे T2। T2 कैसे होता है T1 प्लस D, तो यहां पे क्या आएगा T1 क्या है -7 प्लस 1/2। अब ये -7 और 1/2 हमें अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। फिर डिनोमिनेटर सेम करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे लंबा सम हो जाएगा। इसीलिए हम एक सिंपल सा छोटा सा रास्ता अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे, नॉर्मली डिवीजन से करेंगे। तो 1 को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो आया यहाँ पे 0 पॉइंट, यहां लिया मैंने 0 और क्या आएगा 5 0 0 0, तो क्या आंसर आएगा मेरा 10.5 आ जाएगा। सही है। अब ये आपको डायरेक्ट आता है कि 1.5 1/5 का मतलब 0.5 है, ये आपको अगर डायरेक्ट आता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब इसके वजह से ये हमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये हमारा हो गया 0.5। अब देखिए सम में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे हम वैल्यू ये नहीं भरेंगे, वैल्यू क्या भरेंगे 0.5। मतलब पहले हम क्या करेंगे 1/2 का मतलब क्या है वो फाइंड आउट करेंगे कि 0.5 है, और उसको अभी इसमें हम क्या कर देंगे भर देंगे। सही। अब क्या होगा आगे चल के, जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, तो अनलाइक साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन होगा। कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, 7 का मतलब मैंने क्या बोला, 7 का मतलब है 7.00, और उसमें से हमें क्या माइनस करना है 0.5 माइनस करना है। ये कुछ ज्यादा मायने नहीं रखेगा, तो ये हो जाएगा 10
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो मेरा आंसर क्या आएगा 6.5। आंसर क्या आ गया मेरा 6.5। चलो डिसाइड करते हैं साइन क्या आएगी। बड़े वाले की साइन आएगी ऑब्वियस, तो ये आएगी बड़े वाले की साइन माइनस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है T3। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। T2 क्या है हमारा -6.5 और D को हमने किसने कन्वर्ट कर दिया है 0.5 में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये भी डिसलाइक साइन से सब्ट्रैक्शन होगा। कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, देखिए इधर 6.5 मेरा आया है, माइनस करता हूं 0.5, तो इसमें से ये चला गया 0, 6 में से 0 चला गया तो क्या आएगा 6। सही है, तो मेरा आंसर यहाँ पे आया 6। चलो साइन डिसाइड करते हैं। अरे बड़े वाले का साइन आएगा, इसका साइन आएगा, मतलब क्या आएगा माइनस आएगा। तो हो गया T3। लेट्स डू T4। T4 क्या है T3 प्लस D इज इक्वल टू T3 क्या है 6 प्लस 0.5। अब देखिए इसमें भी है ना सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, अलग साइन से सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं 6.0, 6 का मतलब क्या होता है 6.0, तो उसमें से क्या माइनस करेंगे हम 0.5 माइनस करेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, ये 6 का क्या हो गया 5 हो गया, तो 5.5, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा 5.5 आंसर आएगा। साइन इसका बड़े वाले का माइनस हो गई। हमारी एक टर्म हमें दी थी, 3 टर्म हमने फाइंड आउट कर ली है। देयरफॉर AP इज फर्स्ट टर्म -7, सेकंड टर्म -6.5, हमारी थर्ड टर्म क्या आएगी -6, फोर्थ टर्म क्या आई -5.5। टक 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 टक, और हम क्या करेंगे बॉक्स करेंगे, खत्म सम। देखिए फोर्थ सम हमारा दिया है A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.25 और D हमें क्या देके रखा है -3। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे T2। T2 कैसे आता है आप सबको पता है, T1 प्लस D इज इक्वल टू T1 क्या है -1.25 प्लस क्या करेंगे D, मतलब क्या आएगा 3 इज इक्वल टू। अब ये जो है ना, ये मैं आपको साइड में करके दिखाता हूं क्या आएगा आंसर इसका, जरा ध्यान से देखना। अब 3 का एक्चुअल मतलब होता है 3.00 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे हम और 1.25। अब मैंने ये 3 ऊपर क्यों लिखे और 1.25 नीचे क्यों लिखा, ध्यान से सुनना। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब अनलाइक साइन है, तो इसमें क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, इसीलिए। तो सब्ट्रैक्शन करता हूं, देखो 10 में से 5 गया तो क्या आया 5, यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया, 10 कट करके 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो क्या आया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट और इसका एक वापिस 2 माइनस 1 इज 1, तो फाइनल आंसर इज 1.75। तो यहां लिखूंगा 1.75। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे T3। T3 क्या है, T3 है T2 प्लस D इज इक्वल टू, T2 क्या है हमारा आया है 1.75 प्लस क्या आएगा आपका 3 इज इक्वल टू। अब इस बार क्या करेंगे, हम इन दोनों की एडिशन करेंगे, क्योंकि है ना ये भी प्लस है ये भी प्लस है। देखिए मैं एडिशन करके दिखाता हूं यहाँ पे 1.75 प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा 3 आएगा। तो मैंने क्या बोला 3 का मतलब क्या होता है 3.00, तो हम लिखेंगे 3.00। तो ये आया 5, दिस इज 7 और ये क्या हो गया 4 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आया 4.75। फिर हमें क्या निकालना है T4। T4 क्या होता है T3 प्लस D इज इक्वल टू, T3 क्या है हमारा T3 है 475 प्लस क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। ये भी एडिशन करके दिखाता हूं, यहीं पे दिखाता हूं, इसके अंदर कितना ऐड करना है हमें 3 का मतलब मैंने क्या बोला, 3 का मतलब मैंने बोला 3.00। इसको अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 7 और ये आएगा 7। तो मेरा आंसर आया 7.75। अब मैं क्या करूंगा, बोलूंगा AP आ गई। देयरफॉर AP इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -1.25, देन सेकेंड टर्म हमारी क्या आई है 1.75, फिर हमारी थर्ड टर्म क्या आई है 4.75
और हमारी फाइनल टर्म क्या आई है 7.75 टक 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 टक, यहाँ पे हमने कर दिया बॉक्स, सम खत्म हो गया। देखिए फिफ्थ सम हमारा दिया है a इज इक्वल टू 6। a का मतलब क्या है, दैट इज फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू 6। b क्या दे के रखा है उन्होंने हमें -3। आप सबको पता है, पहले हम क्या निकालेंगे t2। t2 क्या होता है, t1 प्लस d इज इक्वल टू 6 प्लस -3 इज इक्वल टू। इसी तरह ध्यान से देखिए, अब ये प्लस है और ये माइनस है, अनलाइक साइन से सब्ट्रैक्शन होगा। 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 बचा। सही है। फिर क्या करेंगे, हम t3 फाइंड आउट करेंगे। t3 क्या होता है, t2 प्लस d। अब t2 क्या है, कितना है, 3 आया है, प्लस क्या ऐड करेंगे, d, मतलब क्या ऐड करेंगे, -3 इज इक्वल टू। अब ये +3 है, -3 है, तो क्या आएगा, 0। फिर हम क्या निकालेंगे, t4। t4 क्या आएगा, t4 आएगा t3 प्लस d इज इक्वल टू क्या है हमारा, t3 क्या है, 0 है, प्लस उसमें क्या ऐड करेंगे, -3 ऐड करेंगे। देखिए किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही आंसर आता है, वही नंबर उसी साइन के साथ आता है। तो ये ऐसे ही आएगा, क्या आएगा, -3 आएगा। तो फाइनली एपी मिल गई। एपी इज इक्वल टू, एपी क्या है हमारी, एपी इज पहला फर्स्ट टर्म हमारी 6, फर्स्ट टर्म 6, तो 6। फिर क्या है सेकंड टर्म हमारी, वो क्या है 3। फिर क्या है हमारी थर्ड टर्म 0। फिर उसके बाद क्या है -3 और टक 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 टक, तो हो गया हमारा फिफ्थ सम। देखिए सिक्स सम हमारा, इसमें क्या होगा, a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू -19। d हमें क्या दे के रखा है, -4। हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे t2, क्योंकि t1 तो है हमारे पास। t2 क्या होता है, t2 होता है t1 प्लस d इज इक्वल टू, t1 क्या है हमारा -90 प्लस क्या आएगा, -4। अब इसमें ये प्लस की साइन मायने नहीं रखती है, हम इसकी और इसकी साइन देखेंगे। क्या साइन है इनकी, दोनों की लाइक साइन है, सेम साइन है, तो दोनों में क्या होगी, एडिशन होगी। 19 प्लस 4 क्या आएगा, 23 आएगा। बड़े वाले की साइन आएगी, मतलब 19 की, तो माइनस आ गया। ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, t3 निकालेंगे। t3 क्या होता है, t2 प्लस क्या ऐड करेंगे, d। t2 हमारा आया है -23 प्लस हम ऐड करेंगे d क्या हमारा -4 इज इक्वल टू। अब -4 इज इक्वल टू अगर हमें दिया है तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, लाइक साइंस है, इसीलिए एडिशन होगी। 23 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 27। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, माइनस। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, t4 फाइंड आउट करेंगे। t4 क्या है, t3 प्लस d इज इक्वल टू, t3 क्या है -27 प्लस क्या ऐड करेंगे, -4। सब में क्या ऐड करना है, -4 इज इक्वल टू, फिर से लाइक साइन है, लाइक साइन में क्या होता है, एडिशन होता है। 27 प्लस 4 इज 31, बड़े वाले का साइन आएगा माइनस। तो हो गया एपी, क्या है हमारी एपी इज, सबसे पहली टर्म फर्स्ट टर्म -19, फिर उसके बाद आएगी सेकेंड टर्म -23, फिर आएगी थर्ड टर्म -27 और लास्ट टर्म -31। टक 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 टक, और ये हमें बॉक्स कर दिया, खत्म। 3.1 का करते हैं हमारा तीसरा सम। क्या बोलते हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। अरे बाबा कितना सिंपल है, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी देखे रखी है, कितनी है, 5 है। और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है ऑफ ईच ऑफ द एपी। ये एपी जो दी है इसका क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हियर, पहले तो हम इंफॉर्मेशन में लिखते हैं कौन क्या क्या है। ए जो फर्स्ट टर्म होती है, जिसको और एक नाम है t1 इज इक्वल टू कितना है 5। फिर क्या लिखेंगे, t2 इज इक्वल टू कितना है 1, t3 इज इक्वल टू कितना है -3, t4 कितना है, t4 -7। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म तो फाइंड आउट हो गई, हमें डी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, t2 माइनस t1, बस इतना ही होता है। t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, t2 क्या है 1 माइनस t1 क्या है 5। अब यहां देखो
अनलाइक साइन से 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, बड़े वाले का साइन आएगा माइनस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 4, दोनों भी चीजें मिल गई। फर्स्ट टर्म क्या आई, ए जिसको बोलते हैं वो क्या आई हमारी 5 आई है, एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं कितना आया है हमारा, डी आया ना हमारा -4, दैट्स इट, खत्म हो गया। इतना सिंपल सम था। देखिए करते हमारा सेकंड सम हमें दिया है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ए, तो हम यहाँ लिखेंगे हियर क्या a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या होती है a होती है, मतलब t1 क्या होती है a होती है, तो यहाँ लिख दिया 0.6। फिर दूसरी टर्म क्या है t2, क्या है t2 है इज इक्वल टू 0.9, t3 क्या है t3 इज इक्वल टू 1.2 और t4 क्या है 1.5। तो जितनी इंफॉर्मेशन दी थी हमने लिखी। अब हमें क्या निकालना है, हमारा पहला तो निकल गया, t1 तो निकल गया, तो हमें निकालना है डी कैसे निकालते हैं, अभी हमने किया t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, t2 क्या है t2 है 0.9 माइनस 0.6। अब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0.9 माइनस 0.6 कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3.0, तो आया मेरा क्या आंसर आया मेरा 0.3। और ये 0.3 क्या है कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म क्या है ए होती है और वो हमारी क्या आई फर्स्ट टर्म 0.6 आई, और दूसरा हमें क्या पूछा है, एंड हमें पूछा था कॉमन डिफरेंस, क्या पूछा हमें कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा 0.3, दैट्स इट, हो गया सम। इतना सिंपल सम है। देखिए थर्ड सम हमारा दिया, हमें पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे क्या क्या दिया हमें, ए दैट इज फर्स्ट टर्म और वो क्या होती है t1 होती है, t1 हमें दिया है 127, फिर t2 दिया है हमें, t2 क्या दिया है हमें 135, फिर t3 दिया है t3 इज इक्वल टू 143, और फाइनली दिया है t4 इज इक्वल टू 151। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू सबको पता है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 135 माइनस 127। देखो 1 छोड़ दो, 35 में से 27 गए, कितने आए 8 आए। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आई, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी a which is nothing but 127, और हमारा एंड कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा 8, दैट्स इट, खत्म हो गया सम। फोर्थ सम हमारा देखिए, हम जो इंफॉर्मेशन दी है उसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए फर्स्ट टर्म क्या है t1 इज इक्वल टू 1/4, फिर t2 क्या है हमारी, t2 है हमारी 3/4, फिर क्या है t3 क्या हमारा 5/4, और t4 हमारा क्या है विच इज 7/4। हमें क्या फाइंड आउट करना है डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, अब ये हो गया 3/4 माइनस 1/4। अब 3/4 माइनस 1/4 में डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे, 3 माइनस 1 तो कितना आया 2/4। अब ये 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 1/2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया 1/2। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है a, वो क्या है हमारी 1/4, और एंड हमारा कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय d कितना आया 1/2 आया। देखिए खत्म हो गया ये हमारा सम, आखिरी सम था ये हमारा। इससे हमारा 3.1 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।